गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपका एपीएफसी जो बोलते हैं इसको असिस्टेंट प्रोविडेंट जो फंड कमिश्नर होते हैं उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इसका एग्ज़ाम जो है कब तक पॉसिबल होने की चांसेस है और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। आपको बता दूं कि ये क्या है कि एपीएफसी जो है क्या है कि हर एक साल वैकेंसी नहीं आती है और इस वैकेंसी को इंतज़ार करने के लिए 2-3 साल लग जाता है। ठीक है, जैसे एनडीए होता है और आपका ये जो आपका सीएपीएफ होता है, ये सब एग्ज़ाम जो हर साल होता है, लेकिन ये क्या है कि आपका 2-3 साल में एक साल ही देखने को मिलता है। जैसे कि आपका रिसेंटली 5 सितंबर को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम था और सबसे मज़े की बात यह है कि इस फील्ड में क्या है कि आपको मेंस नहीं देना पड़ता है, मात्र 2 ही एग्ज़ाम होते हैं और इस दोनों एग्ज़ाम में आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक अच्छा पे स्केल होता है। एपीएफसी का जो पे स्केल आपका 5400 पे ग्रेड पे होता है। ठीक है, हालांकि ईपीएफओ को जो था 4800 पे ग्रेड पे था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एपीएफसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो हालांकि इसका जो भी क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक यूपीएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो यूपीएससी जो एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का है कि आपका दिसंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप दिसंबर में मान के चले कि अगर आपका आता है नोटिफिकेशन, तो एग्ज़ाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो एग्ज़ाम देखिए कि सबसे पहली बात है कि अगर आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा तो जनवरी में पूरा आपको भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कि आपका पूरा जनवरी आप फॉर्म फिल करिएगा और वैसे भी यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका जनवरी में ही है मेंस का एग्ज़ाम। और कम से कम एक महीने तो देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद क्या है कि यूपीएससी हमेशा तीन तीन मंथ से 4 मंथ देती है कम से कम प्रिपरेशन के लिए, और एक महीना पहले क्या है कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो एडमिट कार्ड जारी करने का इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम जो पॉसिबल होगा या तो अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट में या मई में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जानेंगे कि इसका खास करके कि सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न है आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो कितना क्वेश्चन का होगा यानी 300 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल जो होगा 300 मार्क्स का प्री का होता है। और ये देखा जाए तो 75 ये होता है 75 रेशियो 25 में एग्जाम, यानी आपका जो है ये 3 रेशियो जो होगा पीटी का होगा और मात्र 25% इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में आपका क्या है कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें भी क्या है कि अगर जिनका भी पीटी में अच्छा मार्क्स आता है, ठीक है, मान के चलिए पीटी में 180 कट ऑफ गया आपका, 200 मार्क्स आ रहा है, तो ठीक है, तो आपको क्या है कि इंटरव्यू में सहूलियत होता है कि जितना अच्छा अगर आप कम भी मार्क्स लाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर यूपीएफसी का ईपीएफए को जो कट ऑफ गया बहुत ही हाई चला गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका 3:1 में, यानी जो आपका 75% जो होगा आपका पीटी का रेशियो होगा, 25% जो होगा इंटरव्यू का होगा। लेकिन हालांकि आप लोग पीटी में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। देखिए इसकी अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखिए सिलेबस जो है आपका अ, सबसे पहले देखिए कि इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें करेंट अफेयर से क्या है कि 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैथ प्लस रीजनिंग मिला के भी यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ईपीएफओ में मात्र आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता था, लेकिन एपीएफसी में क्या है कि आपका सभी जगह से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अकाउंट सेक्शन की बात, जो अकाउंट प्रिंसिपल आता है वो यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन बोले जाते हैं। हालांकि इस बार इतना क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे ईपीएफओ में हमें लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ से, ये भी हवा रहता है कि मार्केट में कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ईपीएफओ में क्या है कि इस बार इसमें भी 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो आपका ईपीएफओ में नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी जो आपका इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, एपीएफसी में। इसके अलावा कम बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और मिसलेनियस की अगर बात करें, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी से भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जनरल साइंस की अगर बात किया तो जनरल साइंस से भी जो क्वेश्चन होते हैं 5 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। अगर बात करें कि आप किन किन बुक को फॉलो कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर के लिए केडी कैंपस का जो बुक है, जो इन लोग एसएससी का तैयारी करते होंगे उससे भी काम चल जाएगा। केडी कैंपस का बुक है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर के लिए क्या है, मैंने ये जो ईपीएफओ का है, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी लेवल का आता है इलेक्शन, क्या है कि देख रहे थे कि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था इस बार करेंट अफेयर का, यूपीएससी का लेवल था ही नहीं वो, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, या विजन आईएएस का, ठीक है, या वनली आईएएस का, ठीक है। करंट अफेयर के लिए या तो आप विजन आईएएस का कर लीजिए आप, या तो वनली आईएएस का कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आप हो सकता है आपका। इसके अलावा देखिएगा, मैथ रीजनिंग की बात करती है तो बेसिक ही पूछा तो कोई भी अब आर एस अग्रवाल से भी कर लिया तो काम चल जाएगा। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो क्या है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या है कि राजीव अय्यर का जो बुक है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो एस के पांडे को प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो घटना चक्र के जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको भी आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स के लिए आपको एक अच्छा नोट्स ले सकते हैं कि नहीं का, और या तो एक सक्सेस ट्री जो चैनल है उसके पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ, देखिए जो सोशल सिक्योरिटी एंड जो लेबर लॉ है, ये क्या है कि बिहार में जैसे बीपीएससी में देखिएगा कि एक होता है वहाँ पे एलएसडब्ल्यू, ठीक है। एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल होता है, वहाँ पे सारा चीज़ें पढ़ने को मिल सकता है आपको। नहीं तो क्या है कि आप आता है बुक वगैरह भी आप स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इंदू मैम का भी एक आता है नोट्स, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आप क्या वो है कि घटना चक्र भी आप पढ़ लें या लूसेंट से भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो आपको बेसिक जानकारी लेना है आपको ज्योग्राफी में, तो एक आता है बुक जो है इसकी आती है, ये नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को। अ, हाँ, ज्योग्राफी के लिए क्या है, एक पेरियार की बुक आती है, सॉरी थोड़ा डिले, पेरियार की जो बुक आती है उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए पेरियार की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट से ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा, लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। हाँ, पॉलिटी के लिए क्या है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको भी आप कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। जनरल साइंस में क्या है, लूसेंट का जो स्पेशल आता है उससे भी करके आपका काम चल सकता है। तो इतना ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।